जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। क्या भारतीय वायुसेना ने क्वाइटली ग्वालियर एयरबेस को अपग्रेड कर दिया है? क्या ग्वालियर एयरबेस अब राफेल फाइटर जेट्स का एक नया घर होने वाला है? और क्या ग्वालियर एयरबेस का ये जो अपग्रेडेशन है और जो एक्सपेंशन है, ये इस तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि अब राफेल डील होने वाली है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में कुछ नई रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं, जहां पर भारतीय वायुसेना किस प्रकार से अपनी जो फ्यूचर प्रूफ कॉम्बैट एज है उसको मेंटेन करने के लिए कदम उठा रही है, इसका खुलासा हुआ है। हाल ही में मीडिया संस्थान IDRW की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय वायुसेना ने काफी क्वाइटली अपने ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन को अपग्रेड कर लिया है, जहां पर तकरीबन पूरी की पूरी एक जो स्क्वाड्रन है वो एकोमोडेट की जा सकती है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो नया अपग्रेडेशन हुआ है ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन में, ये डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट्स को ध्यान में रखकर किया गया है और यहाँ पर राफेल फाइटर जेट की पूरी जो स्क्वाड्रन है उसको एकोमोडेट किया जा सकेगा। और कहीं ना कहीं अब इसको डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि ये एक इंडिकेशन है जो कि राफेल की एक नई वेव के इंडक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, जहां पर अभी अंबाला और हाशीमारा में हमें राफेल का जो बेस है वो देखने को मिला था, लेकिन अब यहाँ पर जो मल्टीपल बेसेस हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, जो कि इस तरफ इंडिकेशन है कि कोई और बड़ी डिफेंस डील जो है वो पाइपलाइन में है। और अगर भारतीय वायुसेना के लिए जो 114 फाइटर जेट का प्रोक्योरमेंट है वो क्लियर कर दिया जाता है तो उसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। हालांकि ये अपग्रेड कोई आनंद फानंद में किया गया अपग्रेड नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी 2024 की शुरुआत पे और धीरे धीरे 2025 के मध्य तक यहाँ पर काम को पूरा कर लिया गया है। अभी तक आप सब ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन को मिराज 2000 के होम बेस के तौर पर जानते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो राफेल के लिए एकोमोडेट करने के लिए तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं। जैसे कि जो हार्डन शेल्टर्स हैं इनको बनाया गया है और इसके अलावा जो एप्रॉन स्पेस है उसको भी एक्सपेंड किया गया है, जहां पर 18 से 20 जो एडिशनल जेट्स हैं वो यहाँ पर एकोमोडेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एडवांस मेंटेनेंस हैंगर्स जो हैं ये भी तैयार करे गए हैं और एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो मॉडिफिकेशन है वो हमें देखने को मिला है। और ग्वालियर एयरबेस जो है भविष्य के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जहाँ पर कोई भी फाइटर जेट अगर इंडक्ट किया जाता है तो उसको यहाँ पर एकोमोडेट किया जा सकेगा। मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस समय ये जो लोकेशन है सबसे आइडियल है ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए। और ये जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न थिएटर्स हैं वहाँ पर जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए भी एक उचित स्थान माना जा रहा है। ये डेवलपमेंट ऐसे समय पर आया है जब ऑलरेडी ये अफवाहें या यूँ कह लें ये बातें काफ़ी ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं कि भारत सरकार बहुत जल्दी कोई बड़ा निर्णय लेने वाली है फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट को लेकर के। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि क्या ये राफेल ही होंगे या दूसरे कोई स्क्वाड्रन होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय अंबाला में जो स्क्वाड्रन नंबर 17 गोल्डन एरोज है और हाशीमारा में स्क्वाड्रन नंबर 101 फाल्कन्स है, ये राफेल को ऑपरेट करती हैं। और आने वाले भविष्य में अगर राफेल और लिए गए तो उनके लिए जो बेसेस हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर बार बार राफेल का नाम क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे की भी एक वाजिब वजह है। दरअसल हाल ही में आपको पता है कि फ्रेंच एनवॉय ने अपने काउंटर पार्ट के साथ भारत में बात करी थी और उसके बाद उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए एक बड़ी अनाउंसमेंट भी करी थी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, ताकि आप समझ जाएं कि ये तैयारियां क्यों शुरू हैं। हाल ही में जो इंडो फ्रेंच डिफेंस टाइज के मजबूत करने के लिए फ्रेंच एम्बेसडर जो इंडिया में है थेरी मैथ्यू, उन्होंने अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ बात करते हुए ये कहा था कि भविष्य में मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट के निर्माण की तैयारी फ्रांस में भी शुरू है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार जो ऑफ द सेल मॉडल है वो यहाँ पर नहीं लाया जाएगा काम में, बल्कि इसके जगह पर जो हाईली मॉडिफाइड राफेल फाइटर जेट्स हैं इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा और भारत के कस्टमाइजेशन के हिसाब से इनको ढाला जाएगा। उन्होंने जो बायलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है उसके साइड लाइन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय पेरिस अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एक अवसर ढूंढ रहा है, जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को हम को डेवलप करने के लिए तैयार हैं और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को समझते हुए इस काम को हम जल्दी से जल्दी भी पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक कोलैबोरेटिव इवोल्यूशन होगा, जहाँ पर राफेल फाइटर का जो अपग्रेडेड वेरिएंट है ये भारत में बनाया जाएगा। दरअसल इस समय फ्रांस काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों भरी नज़र से भारत के 114 फाइटर जेट की जो डील है उसके तरफ देख रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनका तो उद्देश्य ये भी है कि HAL की जो नासिक प्रोडक्शन लाइन है इसको राफेल हब के तौर पर ट्रांसफॉर्म किया जाए 2030 तक,
हालांकि ये पहली बार नहीं है जब फ्रेंच एनवॉय ने ऐसा कहा हो, इससे पहले भी वो इस प्रकार की टिप्पणियां करते नजर आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो पूर्व में हर्डल्स थे उसको हमने दूर कर लिया है, और जो टाइमिंग है फ्रेंच एनवॉय की इस प्रकार के बात करने की, वो भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल इससे पहले भी भारत टीओटी को लेकर कई बार फ्रांस से बात कर चुका है और आम सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि अब फ्रांस के एनवॉय ये कहते हैं कि जो कार्बन कॉपी है राफेल की वो भारत को नहीं मिलेगी, बल्कि जो एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे ये भारत की ज़रूरत के हिसाब से इन्हांस किए जाएंगे, मॉडिफाई किए जाएंगे, ताकि इनकी हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस जो है, जो कि लद्दाख पेट्रोल्स के लिए ज़रूरी होती है, उसको काफ़ी इंप्रूव किया जाए। और इसके अलावा जो दूसरे सेंसर और वेपन इकोसिस्टम है इसको भारत में स्टैब्लिश किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कस्टमाइजेशन तो करनी पड़ेंगी। अब कस्टमाइजेशन में अगर डसाल्ट का कंट्रोल होगा तो ये चीज़ें भारत को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बिहाइंड क्लोज डोर में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो चुकी हैं, जहां पर सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी को लेकर बात हुई थी। इस मामले के जानकार लोग मीडिया से आकर ये कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स एग्रेसिवली जो कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको एडवोकेट कर रही है और उसकी मांग कर रही है, जिसमें सोर्स कोड के साथ साथ मिशन मैनेजमेंट एंड डिस्प्ले कंप्यूटर और फायर कंट्रोल कंप्यूटर से जुड़ी जो जानकारी है वो भारत चाहता है, ताकि सेंसर फ्यूजन, वेपन सिलेक्शन और टारगेटिंग एल्गोरिथम की जानकारी अच्छे से मिल सके। इसके अलावा भारत फुल कंट्रोल इन फाइटर जेट्स में चाहता है। भारत ये बिल्कुल भी नहीं सुनेगा एक्विजिशन के बाद कि किसी भी इंटीग्रेशन को लेकर फ्रांस को आपत्ति है। भारत चाहता है कि भारत की जरूरत के हिसाब से इनको ढाला जा सके। उसके पीछे का एक कारण भी है, इंडियन एयरफोर्स का प्लान क्लियर है कि जितने भी इंडिजिनस वेपन सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं वो प्लेटफॉर्म जो भारत ऑपरेट करता है उन सभी में इनका इंटीग्रेशन 100% सुनिश्चित है। तो फ्रांस की तरफ से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भारत पहले ही पूरा कंट्रोल चाहता है। भारत ये भी चाहता है कि सिर्फ अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 नहीं, बल्कि अस्त्र मार्क 3 बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल है ये भी इसमें राफेल में इंटीग्रेट करी जाए। इसके अलावा रुद्रम सीरीज की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं इनके इंटीग्रेशन को लेकर के या इंडक्शन को लेकर भारत जो है वो इंसिस्ट कर रहा है फ्रांस को। और इसके अलावा थर्ड पार्टी म्यूनिशन जैसे कि इजराइल के स्पाइस 2000 बॉम्ब्स हो गए या ब्रह्मोस एनजी जैसी जो मिसाइल्स हो गई, इसके लिए भी भारत को फुल स्वतंत्रता चाहिए। और जाहिर सी बात है इसके लिए भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड भी चाहिए होगा। हालांकि डसाल्ट एविएशन की बात करें तो उन्होंने भारत में जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है इनके साथ कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जहां पर पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑलरेडी भारत में बनाए जा रहे हैं राफेल F4.1 के लिए। और ऐसे में ये चीज़ें आने वाले भविष्य में अगर हो जाती हैं तो हमें चौंकना भी नहीं चाहिए कि फ्रांस अगर भारत को इसके लिए पूर्ण सहमति दे देता है। खैर, आने वाले भविष्य में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चलने वाली हैं। आप इन सब चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।